रेखा का नाम अक्सर अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता है। दोनों की लव स्टोरी आज भी काफी फेमस है। क्या आप जानते हैं कि इस लिस्ट में संजय दत्त का नाम भी आता है? संजय और रेखा के अफेयर्स की बात उस समय सामने आई जब रेखा करियर के 7वें आसमान पर थी और संजय दत्त का करियर धरातल में था। साल 1984 में आई जमीन आसमान ही वो फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और रेखा का नाम जुड़ने लगा अपने से 5 साल छोटे संजय दत्त के साथ। दोनों के अफेयर की खबरों ने उस दिनों खूब जोर पकड़ा। संजय उन दिनों एक तरफ जहां रेखा संग अपने अफेयर को लेकर खबरों में थे, वहीं ड्रग्स के नशे में रहने लगे थे और इस बात की खबर रेखा को भी थी। मगर संजय दत्त की मां नरगिस रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उस रिश्ते से दुखी और शॉक्ड थी। वो रेखा का नाम सुनते ही चिढ़ने लगती थी। एक बार नरगिस ने रेखा को खूब खरी खोटी सुना दी और गुस्से में आकर रेखा को डायन तक कह दिया, क्योंकि नरगिस रेखा के कैरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनके अफेयर्स के किस्से कई एक्ट्रेस के साथ उन दिनों हॉट टॉपिक थे। रेखा और संजय की नजदीकियों से नरगिस दत्त इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने एक इंटरव्यू में रेखा के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिए। इस इंटरव्यू में नरगिस रेखा पर जमकर बरसी। नरगिस ने उस इंटरव्यू में कहा कि रेखा मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं, उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। कुछ लोगों की नजर में वो चुड़ैल से कम नहीं है। गजब की बात यह रही कि रेखा ने संजय से अपना रिश्ता टॉप सीक्रेट ही रखा और कभी इस पर खुलकर बात नहीं की। मगर रेखा जहां भी जाती हैं, वो मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाती हैं। ये सिंदूर किसके नाम का है किसी को नहीं पता, मगर संजय के साथ उनकी करीबी के बाद ये खबर फैल गई कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। रेखा को पहली बार ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी के दौरान मांग में सिंदूर लगाए देखा गया था। तब लोगों ने कहा कि हाँ, रेखा और संजय की शादी हो चुकी है। मगर इस बात को गलत साबित करने के लिए रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस शाम वो एक शूटिंग से सीधे रिसेप्शन पर आई थी। उन्होंने जो सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ था वो एक फिल्म के लिए उसके गेटअप का हिस्सा था, जिसे उतारना वो भूल गई थी। लोग यहाँ तक कहने लगे कि ये इंटरव्यू रेखा ने अपने और संजय दत्त के रिश्ते को छिपाने के लिए दिया था और ये भी कहा जाने लगा कि रेखा संजय दत्त के नाम का ही सिंदूर लगाती थी और वो दोनों शादीशुदा थे। मगर संजय दत्त ने एक मैगजीन में कहा कि रेखा से शादी की बात गलत और झूठी है, जिसके बाद जाकर इन दोनों के अफेयर और शादी की खबर एकदम से हवा में गायब हो गई। वो बात अलग है कि रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, मगर वो किसके नाम का है ये आज तक उन्होंने सीक्रेट ही रखा है। सवाल पूछने पर बस इतना ही बताती हैं कि वो किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरती, बल्कि फैशन के तौर पर उसे लगाती हैं। रेखा कहती हैं कि सिंदूर उन पर जचता है और उनके मेकअप के साथ सूट करता है, इसलिए वो इसे लगाना पसंद करती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।